होठ से लोकगीत। आप सब तमाम 9 दिन दुर्गा पूजा चला है, 9 दिन भूखा रहन, उपवास रहन, 9 दिन जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा। काल्ह से हाफ प्लेट मुर्गा जान ले। तो मेरे दोस्त एक प्रसंग हम सुनाई देते, आप सब गौर करा। यहाँ बिरहा के मर्मज्ञ जानकार बैठे हैं आप सब। प्रसंग थोड़ा नया होना चाहिए, कहानी वो हो कि बहुत कम लोग सुने हो। तो मास्टर साहब कहना है, तरजिया लगत तो हमारे उस्ताद बिरहा सम्राट स्वर्गीय महरूम जनाब हैदर अली गुरु जी अपने जवानी में गाओ मास्टर। अरे जब से गवाना वाके आज देखवारी भाई बाबू हरे खुदे कहन दुल्हनिया के सिंगार दानी मोबाइल दे दे बच्चा से बात कर। कभो कभो बाबा हरे, हाँ कभो कभो बाबा हरे बतलाएंगे, मार गया बा तुहार दिमाग न काम करी। मेरे दोस्त का करस लड़का शिक्षित पढ़ा लिखा तैयारी करत बा, हिसाब समय निकारी जवन शुद्ध प्लस खाए दिन में टहरत है गाँव में 24 घंटा में 18 घंटा लपटिया नहाए हुई। अब बोलत बोलत कुछ अंड बंड हो गया, कहन रे यार बच्चा गड़बड़ बोल दे, शादी गड़बड़ाई चाहती है। पहले मास्टर साहब गाँव ने डेट धराई जाए तो लड़की अगर मोटान उठान रहे दोबारा शुरू कर दे। यहाँ रे बाप हमार सास कैसे हो, हमार ससुर कैसे हो, हमार घर परिवार कैसे हो, चिंता रहा। चिंता सब खत्म हो गई। कहना है मार साहब, अरे जब से गवाना वाके तीनवा धराइल रतिया ननी दयावे देह पियराइल। जब से गवाना वाके तीनवा धराइल रतिया ननी दयावे देह पियराइल। जब से गवाना। लेकिन भाव दिया गया मेरे दोस्त, राम और रावण में लड़ाई चल रही है। रावण की पूरी सेना मारी जा चुकी है। रावण सोचे सब महू मारा जा। कुंभकर्ण मेघनाथ सभी मारे गए। इतने में रावण की चिंता देखकर रावण का मंत्री जिसका नाम सिंगूरनाथ है मेरे दोस्त, मंत्री आए, कहे महाराज आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। मंत्रीवर मेरी पूरी सेना मारी जा चुकी है, अब लागत हमारा नंबर। कहन मंत्री महाराज एक उपाय हमारे पास बा। कहन महाराज एक उपाय मेरे पास है। कहें भगवान जे का मंत्री दे सिंगूरनाथ तोहरी नहीं दे। कहन का उपाय है बतावा ना जल्दी। कहन हम सारी तरकीब लगा के थक गए। कहन महाराज विभीषण की बिटिया है जिसका नाम सुषमा है, किसी का भी रूप बना लेती है। कहन सुषमा को बुलावा आप, और सुषमा कह दे सीता का रूप बनावे। कहन तब कहन सीता का रूप बनाए के कह दे समुद्र में सीता रूपी लाश बन के बह जाए। कहन अच्छा यार मंत्री बड़ा बढ़िया सलाह देता है तू। मर से भाव दिया गया। अरे बोला था सकंदर बेटी बोला था सकंदर बेटी सुना चितलाई सीता का रूप बेटी ने तुम्हारी। बोला था सकंदर बेटी सुना चितलाई सीता का रूप बेटी ने तुम्हारी। बोला सकंदर बेटी।
मेरी प्यारी बिटिया, तुम मेरे भाई विभीषण की बिटिया हो। मेरा भाई गद्दार निकल गया, जाकर रामादल में मिलकर लंका का सारा भेद दे रहा है। बिटिया एक ठीक काम करेंगे, कहने हमारे साहब। समुद्र तार करके लाश बहा, सेना लई के वापस चला सेना लई के वापस चला जाई रघुराई, सीता का रूप बेटी ले बनाई। सेना लई के वापस चला जाई रघुराई, अरे बाप मेरे दोस्त गौर करिएगा आप सब। कहीं बिटिया तू केहू के रूप बना ले थू, और सीता का रूप बनाए के लाश बन के बाहर चली जा। राम देखाई, पूरी सेना देखाई, सोचे रावण ने सीता को मारकर फेंक दिया और लड़ाई रुक जाए, मेरे जान बच जाए। सिसमा कहे रे बाप रे बाप, पिताजी दुनिया का मालिक के साथ है, क्यों धोखा कैसे सकता है? हाँ बताइए, हम भगवान के साथ धोखा न कर पिताजी, हमका माफ कर दो पिताजी। रावण की त्योरी चढ़ गई बाबूजी, क्रोध में तलवार निकाल लिया। एक स्वर में सब सकल पंच के पहले की प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा प्रतीक्षा है मेरे दोस्त। जब सिसमा नहीं कारे लग तो रावण करत का मार साहब, रावण के समान करबू इनकार दे बई, करतन उड़ाई, सीता का रूप बेटी ले सिसमा का हम भगवान के साथे धोखा न कर। गौर करा दोस्त, रावण तलवार निकाल ले, मारब वही गर्दन उड़ जाई। सिसमा सोचे सी अत्याचारी अन्यायी आता ताई के हाथों से मरना ठीक नहीं। काहे न हम सीता को रूप बनाए के लाश बन के बहत जाए, अगर राम के हाथे हमार मौत हो तो हमारा उद्धार हो जाए। मेरे दोस्त सीता का सुंदर रूप बनाती है, एकदम सांस वोस खींच ले मास्टर साहब, मायावी माया कर, और समुद्र में बाबूजी लाश बनकर बहती चली जा रही है। पंचो बिरहक बारीकी अब समझ तू लाइन गीत और बहती चली जा रही है। जाते जाते समुद्र के उस तट पर पहुंचती है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शिविर है। मार साहब शिविर में तमाम नल नील अंगद जामवंत हनुमान सुग्रीव सब वही में एकदम जमजमान है। लड़ाई की तैयारी में सलाह मिसबिरा चलत बा। तो होता क्या हमारे साहब, जब लाश बहती चली जा रही है सबसे पहली नजर सुग्रीव की पड़ती है। तो होता क्या हमारे साहब, सुना तो न छाता बहाता गई सेना के समान, बहाता गई सेना के समान,
देखी के सूरतिया सब कैले रोआई, सीता का रूप बेटी ले क्यों ना बनाई। सबसे पहले सुग्रीव की नजर पड़ी, अरे ये तो माँ सीता है। बाबूजी जोर जोर की आवाज करने लगे। सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान, धीरे धीरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, विभीषण भी पहुंच गए। देखते हैं कि रे बाप रे बाप, रावण ने मेरी सीता को मारकर समुद्र में फेंक दिया। लक्ष्मण छाती पीट पीट कर रोने लगे कि भाभी, हम लोगों की लड़ाई अधूरी रह गई भाभी। हम बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि हनुमान, जब दुश्मन अपने आप को पराजित समझने लगे, जिस सीता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, अगर रावण ने सीता को ही मार कर फेंक दिया तो लड़ाई करने का कोई मतलब। लकड़ी मंगा कर चिता सजाई जाए और सीता का दाह संस्कार यही कर दिया जाए और पुनः अयोध्या वापस लौट चलते हैं। गौर करिएगा मेरे दोस्त, चिता सजाई गई और सीता समझकर लाश को चिता पर रखी गई। चिता पर रख उठी बाबूजी, मुखाग्नि देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तैयार हो गए। यही में तनिक बारीकी बस समझा। मुखाग्नि देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तैयार हो गए। जैसे अग्नि दे चला थिन पंचा, वैसे उछल के हनुमान ये कलाई पकड़े ना ना भगवान। अरे हनुमान, तुम पागल हो गए हो। मेरी सीता को रावण ने मारकर फेंक दिया, मैं चिता में आग लगाने जा रहा हूँ। आ तू कहा था कि रहा दे भगवान। कहन भगवान, हमका एक संशय। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त गौर करेंगे आप सब। आप राम बहादुर, आप सीता समझकर चिता में आग लगाने जा रहे हैं, लेकिन हमका एक ही शंका है मालिक। कहन हनुमान, अब सीता मर गई, शंका कवन बा। कहन प्रभु, शंका का मेरे समाधान कर दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊं और आप चिता में आग लगा दे। कहन तुहार शंका का बतावा हमके। कहन प्रभु, संशय मुझे ये है कि हम लोगों का शिविर यहाँ है समुद्र के तट पर। समुद्र के जल की धारा शिविर से लंका की तरफ बह रही है। समुद्र की जलधारा शिविर पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है और लाश पश्चिम से पूरब की तरफ आवत है। यही हमारे समझ में। तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कनकनाने की हनुमान सही कहा था कि मान लिया लाश वहां तरफ बहाई चाहे, जौने तरफ जल के धार हो चाहे, लेकिन इस शिविर से पूरब से पश्चिम जल का धारा बहत पे और लाश पश्चिम से पूरब आवत तो जरूर कोई माया। बाबूजी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथों से अग्नि छूट गई। कहन हनुमान, तुम सही कह रहे हो मेरे भक्त। धारा लंका की तरफ बहत बहु, लाश लंका से यहाँ शिविर की तरफ आवत। कहन भगवान, अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए। बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम राम आसन मार कर बैठ गए। जब अपनी दिव्य दृष्टि से आंख मूंद कर देखने लगे तो सीता दरे पर विभीषण के बिटिया दिखात डांट कर कहने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब डांटन बाबूजी कनकनाए के सिसमा उठबे तो भाई कहा प्रभु, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा गर्दन उड़ाना चाहा। विभीषण देखन कहन बिटिया, तू हम भगवान के चरण कमल के सेवा में लगा ही तू भगवान के साथ धोखा करे चली आओ। कहन पिताजी मुझे माफ करिए, अगर मैं ना आती तो मेरा वध रावण के हाथों हो जाता। हम कहे उनसे हाथे से मरे बढ़िया बग चली, भगवान के हाथे मरी उद्धार हो जाए। मेरे दोस्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सिसमा का माथा चूम लिया कि जिस तरीके से मेरे भक्त विभीषण की बिटिया हो, उस तरीके से मेरे चरणों में तुम्हारी श्रद्धा है। तो रावण तमाम माया जाल फैला। अंतिम और आखिरी बंदे लाल भय सपा
दिहाले रचाना अरे राकेश यादव रहे राकेश यादव रहे कविता दरसाई सीता का रूप बेटी ले क्यों ना बना बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत प्रणाम।